प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। आज हम निषद महाकाव्य के प्रथम सर्ग के चौथे श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है कि कवि ने नल के गुणों का वर्णन किया है, उसके प्रताप का वर्णन किया है और नल की कथा की महत्ता को उजागर किया है। अब यहाँ इस चतुर्थ श्लोक में कवि ने नल को विद्या व्यसनी बताया है, अत्यंत विद्वान उन्हें प्रतिपादित किया है, बताया है। नल 14 विद्याओं की ज्ञाता थे और 14 विद्याओं का स्वयं तो उन्होंने अध्ययन कर ही रखा था, जनता में भी व्यापक प्रचार प्रसार उनका वो करते थे। इसी का इसमें वर्णन है। अधीति बोध आचरण प्रचारणैः दशा चतस्रः प्रणयन उपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशसु अयम्। महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं कि राजा नल ने अयम अर्थात इस नल ने स्वयं ही चतुर्दशसु विद्यासु 14 विद्याओं में अधीति अध्ययन, बोध ज्ञान, अर्थ ज्ञान, आचरण व्यवहार, प्रचारणई और प्रचार, इन उपाधि भी ही, इन 4 उपाधियों के द्वारा, इन 4 प्रकारों के द्वारा, 4 विशेषणों के द्वारा, दशा चतस्रः 4 अवस्थाएं, 4 दशाएं करते हुए, चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान, चतुर्दशत्व कैसे स्थापित कर दिया, चतुर्दशत्व कैसे कर दिया, न वेदमी, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ कवि हर्ष कहते हैं कि जो नल है वह 14 विद्याओं में पारंगत थे और उन 14 विद्याओं को उन्होंने अधीति मतलब अध्ययन, स्वयं उनको पढ़ते थे, उनको पढ़ा, बोध यानी उनको समझा, आचरण उनको व्यवहार में क्रियान्वित किया, उनका आचरण किया, व्यवहार में लागू किया और प्रचार किया। और प्रचार भी उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मणों को पढ़ाने का अधिकार होता था, अध्यापन का अधिकार होता, तो ब्राह्मणों के द्वारा इन विद्याओं का उन्होंने प्रचार कराया। तो इस प्रकार से इन 14 विद्याओं को उपाधियों के द्वारा, उपाधि से मतलब यह है कि 4 प्रकारों के द्वारा, विशेषणों के द्वारा 4 अवस्थाओं को उन्होंने प्राप्त करा दिया। कि स्वयं तो वो 14 विद्याओं को पढ़ते थे, उनको उन्होंने समझा, उनको व्यवहार में क्रियान्वित किया और उनका प्रचार भी कराया और जनता में भी इन 14 विद्याओं को, 4 अवस्थाओं को प्राप्त करा दिया। तो यहाँ जो कहा गया है कि 14 विद्याओं में चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान, 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे किया, जो स्वयं 14 है उनको पुनः 14 कैसे किया। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है और उस विरोध का परिहार ऐसे होता है कि 14 विद्याओं में चतुर्दशत्वम, चतुर्दशत्व का जो एक अर्थ है वह है 4 दशाएं, 14 विद्याओं को 4 अवस्थाओं वाले किया, 4 अवस्थाओं को प्राप्त कराया। यह अर्थ करने पर इस विरोध का परिहार हो जाता है। तो एक तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है और दूसरा चतुर्दशत्वम, यहाँ श्लेष अलंकार है। चतुर्दशत्व का अर्थ 14 संख्या भी है और चतुर्दशत्व का अर्थ 4 अवस्थाएं भी है। इस प्रकार श्लेष अलंकार भी है और विरोधाभास अलंकार भी है। क्योंकि हमने देखा है कि जो निषद है वो अलंकृत सरणी के, अलंकृत शैली के अंतिम आचार्य हैं और अलंकृत शैली को इन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। तो इनके हर पद्य में एकाधिक अलंकार देखने को मिलते हैं, दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी श्लेष और विरोधाभास की सुंदर छटा दिखाई देती है और इस श्लोक से राजा नल की विद्वत्ता सूचित होती है। अब 14 विद्याएं थी, 4 वेद, 6 वेदांग, है ना, और धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और न्याय, इस प्रकार से 14 विद्याएं थी और 14 ही विद्याओं में नल पारंगत थे। अब अगला
जो श्लोक है वह है, अमुष्य विद्या रत्नाग्र नर्तकी त्रयी इव नीतांग गुणेन विस्तरम अगाहता अष्टादशतां जिगीषया नवद्वय द्वीप पृथग जय श्री राम। पिछले श्लोक में 14 विद्याओं में नल को पारंगत बताया है। यहाँ कवि ने 18 विद्याओं में नल को पारंगत बताया है। नल अद्वितीय विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता की पराकाष्ठा को कवि ने यहाँ सूचित किया है। अमुष्य विद्या रत्नाग्र नर्तकी, इस राजा नल की रसना अग्र नर्तकी, रसना जिह्वा के, अग्र आगे के भाग पर, जिह्वा के नोक भाग पर, नर्तकी नाचने वाली, नृत्य करने वाली, अर्थात सदा जिह्वा पर रहने वाली, निवास करने वाली, विद्या अंग गुणेन, वेदांगों के गुणन से, विस्तरम नीता, विस्तार को प्राप्त हुई, विस्तृत हुई, त्रयी इव, वेद त्रयी के समान, नवद्वय द्वीप पृथग जय श्री राम, नवद्वय अर्थात 18 द्वीप, द्वीपों की, पृथक जय श्री राम, पृथक पृथक जय श्री राम, राज्य लक्ष्मियों को जिगीषया मानो जीतने की इच्छा से, अष्टादशताम अगाहताम 18 संख्या को प्राप्त हो गई। नल 14 विद्याओं में तो पारंगत थे, जो पूर्व में मैंने बताई है। इन्हीं 14 विद्याओं में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व और अर्थशास्त्र, इन 4 विद्याओं को और जोड़ने से इन 14 विद्याओं की संख्या 18 हो जाती है। और इन 18 विद्याओं में नल पारंगत थे। और द्वीप भी वैसे तो सप्त द्वीपा वसुंधरा पृथ्वी को कहा गया है ना। पृथ्वी में पुराणों के मतानुसार 7 द्वीप है, और जो जम्बू द्वीप है, जैसे कि एशिया कहा गया है, जिसमें हमारा भारत अवस्थित है, तो 7 तो बड़े द्वीप हैं, और जो छोटे मोटे और 11 द्वीप और भी गिनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 18 द्वीप बताए जाते हैं। तो 18 द्वीपों की राज्य लक्ष्मी को पृथक पृथक जीतने की इच्छा से ही मानो नल की जिह्वा पर निवास करने वाली जो विद्या है, वो 18 की संख्या को प्राप्त हो गई है। सीधा सा भाव यह है कि नल 18 शास्त्रों में, 18 ही विद्याओं में अत्यंत प्रवीण थे, विद्वान थे, इन विद्याओं के ज्ञाता थे। और साथ ही का है कि 18 द्वीपों की राज्य लक्ष्मी को इन्होंने जीत लिया, जीतने की इच्छा से। तो इससे भाव ये निकलता है कि समस्त द्वीपों पर इनका एक छत्र अधिकार था, राज्य था। समस्त द्वीपों को इन्होंने जीत लिया था। और साथ ही 18 विद्याओं में भी ये पारंगत हो गए थे। तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही इनमें विराजमान थी। इस प्रकार से नल को यहाँ विद्यावसनी तो बताया ही है, इसके साथ ही अत्यधिक धन समृद्ध, धन संपन्न और ऐश्वर्य संपन्न राजा के रूप में यहाँ नल का वर्णन किया है। अब जो त्रयी है, त्रयी के समान, त्रयी यहाँ उपमा अलंकार है, और जिगीषया जीतने की इच्छा से यहाँ गम्य उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रतीति हो रही है, इसलिए गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है। और उपमा और उत्प्रेक्षा, गम्योत्प्रेक्षा जो है, दोनों की संसृष्टि है। दोनों अपना अलग अलग महत्व बनाए हुए हैं, तो दोनों ही अलंकारों की सृष्टि है। अलंकृत सरणी के महाकवि नेषद के हर पद्य में अलंकारों का सुंदर प्रयोग पदे पदे दिखाई देता है। यह इनकी विशिष्टता है, और उसे इसीलिए कहा गया उदिति नेष्टि काव्य क माघ व च 12वीं है। और त्रयी में 3 जो वेद है, उनके अलग अलग 6 वेदांग है, और 6 वेदांग जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त आदि, इन्हीं को 3 से गुणन करने पर यह संख्या 18 हो जाती है। और अगर 14 विद्याएं नल
के हिसाब से करें तो 14 विद्याएं और 4 विद्या धनुर्वेद का अंतर्वेद, आयुर्वेद और अर्थशास्त्र और जोड़ दिया जाए तो ये विद्याओं की संख्या भी 18 हो जाती है। तो इस तरह से 18 विद्याओं के ज्ञाता ये थे। अब रत्नाकर नर्तकी, जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली। तो कुछ विद्वान पाक शास्त्र में भी नल को निपुण मानते थे और पाक शास्त्र में जो नर्तकी, जैसे नर्तकी सिर हाथ आदि 6 अंगों से और ग्रीवा बाहु आदि 6 प्रत्यंगों से और भ्रू नेत्र आदि 6 उपांगों से विस्तार को प्राप्त करके 18 संख्या वाली हो जाती है। तो ऐसे ही नल की विद्या भी 18 संख्या वाली हो गई थी। 18 संख्या को उसने प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से नल के विद्या वसनी और ऐश्वर्य संपन्न रूप का कवि ने यहाँ चित्रण किया है और अनुप्रास भी यहाँ पदे पदे दिखाई देता है। अब अगला श्लोक देखिए। दिगीश वृंदांश विभूति ईशिता दिशाम स काम प्रसर अवरोधिनीम बभार शास्त्राणि दृशम द्वय अधिकाम निज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधिका। यहाँ राजा नल को दिव्यांशों से उत्पन्न और दिव्यांशों की सभी गुणों से संपन्न बताया है। और साथ ही राजा नल शास्त्रों में तो पारंगत थे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जीवन में आचरण भी करते थे। इसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, दिगीश वृंदांश विभूति ईशिता। दिगीश दिक्पालों के वृंद यानी समूह, अंश अंश से, तो दिक्पालों के समूहों के अंशों से विभूति उत्पन्न। दिशाम ईशिता, दिशाम ईशिता दिशाओं के स्वामी, स उस नल ने, काम प्रसर अवरोधिनीम काम के प्रसार को रोकने वाली, और नृज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधिकाम स्वयं को त्रिनेत्र का, महादेव का अवतार बनाने वाले, बोधित करने वाले, शास्त्राणि दृशम द्वय अधिकाम, द्वय अधिकाम 2 से अधिक अर्थात तीसरी, दृशम आँख को, शास्त्राणि बभार शास्त्रों के रूप में धारण किया हुआ था। यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो 8 दिशाओं के दिक्पाल है, उन सभी दिक्पालों के अंश से उस राजा नल की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि मनुस्मृति में भी कहा है कि 8 दिक्पालों के अंश से ही राजाओं की उत्पत्ति होती है। राजाओं में 8 दिक्पालों का अंश रहता है, दिव्यांश से उनकी उत्पत्ति होती है। तो एक एक दिक्पाल में जो विशेषता थी, उसी की समग्र जो उन 8 दिक्पालों की जो समग्र विशेषताएं थी, वो उस राजा नल में निहित थी। 8 दिक्पालों के समस्त गुणों से युक्त राजा नल को दिक्पालों से भी श्रेष्ठ बताया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार भी यहाँ है। और काम प्रसर अवरोधिनिम, काम में आश्लेष अलंकार भी है। काम का अर्थ इच्छा है और दूसरा अर्थ है कामदेव। तो यहाँ महादेव के अर्थ में तो लग जाएगा कि कामदेव के प्रसार को रोकने वाली। महादेव ने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था अपने तीसरे नेत्र के द्वारा। तो कामदेव के को भस्म करके उनके प्रसार को रोकने वाले कामदेव के त्रिनेत्र के समान ही राजा नल ने शास्त्र रूपी तीसरा नेत्र धारण किए हुए था, अर्थात वह शास्त्रों का ज्ञाता तो था ही, शास्त्रों के अनुसार जीवन में आचरण भी करता था और लोगों से भी शास्त्रों के अनुरूप आचरण कराता था। तो इस तरह से त्रिनेत्रधारी शिवजी के समान यहाँ नल को बताया है। इससे नल के गुणों का, उसके व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण करने का कवि का जो अभिप्राय है, यह भी निहित है कि नल के गुणों के प्रतिपादन के द्वारा दमयंती को नल के प्रति कवि आकर्षित करना चाहता है। नल के इन्हीं गुणों से आकर्षित होकर दमयंती नल की कामना करे, नल को चाहने लगे, ये कवि का उद्देश्य रहा है।
इस प्रकार से इस श्लोक में भी सुंदर अलंकारों की रचना हुई है और राजा नल के सुंदर व्यक्तित्व का, गुण संपन्न व्यक्तित्व का यहाँ कवि ने चित्रण किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।